सो आज कितने दिनों के बाद हम पहुंचे सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में कुछ खास सब्जियां तो नहीं थी, वही था घिया, तोरई, भिंडी। तो हमने भी एक दो सब्जियां ले ली, लेकिन आज ह्यूमिडिटी भी बहुत ही, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी वहाँ पे। और ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे कैश चलता है, तो कैश कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। सब्जियां लेने के बाद हम चले गए डोसा खाने, और डोसा खाते खाते हमें रात हो गई। और रात को हम ऐसे सड़कों पे घूम रहे थे और घूमते घूमते हम स्टेशन पहुंच गए। अभी रात के 8:30 का टाइम हो रहा है। हमने आज डोसा खाया। मैंने घर पे चना दाल और साथ में चपाती जो थी बनाई हुई थी, लेकिन इन्होंने बोला चल बाहर चलते हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां लेके आते हैं। सब्जियां लेने गए, इन्होंने बोला चलो डोसा खाते। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद इनका मनाने का तरीका है। कल इन्होंने मेरी लाफा कर दी थी ना। वो तो चलता रहता है हमारा, ऐसे होता है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत लोगों ने इस चीज़ के ऊपर मेरी ज़्यादा कमेंट्स करती किए। है, बट ये वीडियो में काट देती है। मैं आपकी बेइज्जती करती हूँ। हौली लोग सुनते थे। मैं ट्रेन चला नहीं बटाले की चैनल। और यही चीज़ तो मैंने बताने के लिए अभी पहले ना हम सोच रहे थे वॉक कर लेते थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि मुझे ये स्टेशन देखना था। और इस तरफ लगी है बटाला, सॉरी बटाला नहीं है, जाएगी ये जाएगी अमृतसर। तो अमृतसर जाने वाली ट्रेन लगी हुई है, जो कि सुबह कितने बजे चलेगी? सुबह चलती है, 6-7 बजे चलती होगी। हाँ। और इसमें AC कोच भी है। सही है, 12-12:30 अमृतसर पंचायत की। 12-12:30? हाँ, 7 साढ़े 4 7। घंटे। अगली बार बटाला इसी में जाऊंगी मैं। 4 या 5 देखेंगे, घंटे। अगर मुझे राखी के पास जाना पड़ा ना, हाँ। तो मैं इसी में चले जाऊंगी, अगर आपका हाँ। काम हो रहा होगा। ठीक है यार, मैं वही देख रही हूँ, वहाँ से शुरू, वहाँ पे इसका इंजन लगा हुआ है, काफ़ी दूर तक लगी हुई है। और इस टाइम ना काफ़ी लोग जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मैंने देखा है। यहाँ से ट्रेन जाएगी 9:30 बजे दिल्ली के लिए। 9:30 या 10 बजे। तभी वेट कर रहे हैं ना कितने सारे उससे लोग। पहले एक ट्रेन शायद यहाँ से और निकलेगी। और आज कितना वो है ना मौसम, जब हम पानी के पास थे तब ठीक था। ह्यूमिडिटी है ना। हाँ, मुझे ये अच्छा लगा यार। चलेंगे इसी में, चलेंगे एक बार। अच्छा, तो वही ना, अगर सुपर फास्ट है तो फिर ठीक है। वाले करवाओ, ठीक है, बहुत है। लंगड़ा चलेगा नहीं वो। सफेदा नहीं है ये? सफेदा नहीं है, चोसा है। मीठा होता है ये। हाँ मीठा होता है। ये कर लो फिर 2 पीस। ये थोड़ा तैयार फिर देख लो ना जरा। रेजिमेंट कैसा है? सेब कैसे है ये वाले? बड़े हार्ड, बहुत अच्छे से है आपका पटना। अच्छा है, बिहार है। कितने दिन मतलब वहाँ पर कितने दिन? अभी पिछले सिर्फ 9 बजे का टाइम हुआ है, और इस टाइम पे यहाँ पे इतना डर लगता है ना जाने में। लेकिन फिर भी लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है। इस रोड पे ना बहुत सारे जो जानवर है वो भी दिखाई देते हैं, और आगे आगे मिल भी सकते हैं। मैं पता नहीं, मैं कैमरा थोड़ा सा अपने हाथ में रखूँगी, अगर मुझे कुछ भी दिखा तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी। मैं आपको डराऊँगी नहीं, लेकिन यहाँ पे तेंदुआ जो होता है ना, वो भी होता है। ठंडी हवा आ रही है, दरिया है नीचे, लेकिन यहाँ पे जो तेंदुआ होता है ना, वो भी अचानक से आ जाता है। हमने तो टनल वाले रास्ते से आना था, उस साइड पे भी निकल आते कभी कभी। आज हम ना थोड़ा सा लेट हो गए, वो भी मैं आपको घर जाके बताती हूँ क्यों। के आसपास हम घर पहुंच चुके हैं, और मैंने खाई थी आइसक्रीम, जो कि मेरी टी-शर्ट के ऊपर भी लग गई। मतलब मैं स्कूटी के पीछे खाती आ रही है, और ये मुझसे पूछे, कहते तू मेरे को आइसक्रीम नहीं पूछी। मैंने कहा मैंने नहीं पूछी, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे थे, और जैसे ड्राइव हो रही थी वो सारी की सारी मेरे ऊपर गिर रही थी। ये सारा मेरा जो टी-शर्ट है वो चिपचिपा हो गया। तो अभी मैं सामान जो है वो निकालने वाली हूँ। और हम लेके आए, मंडी में कुछ भी खास नहीं था। तोरियाँ, करेले तो इधर बनाती ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये बोलते कि मुझे अच्छे नहीं लगते, गैस्ट्रिक इशू हो जाता है, मैं नहीं बनाती। फ्रूट्स लेके आए, फ्रूट्स में मैं बनाना भी लेके आई हूँ। मेरा कभी कभी ना बनाना शेक पीने का मन करता है। तब मैं सोच रही हूँ कि मुझे और क्या क्या लेना, तब याद नहीं आया मुझे ना बॉर्नवीटा का पैकेट लेना था। आप सोच रहे हो कि कैसे बच्चों वाली हरकत कर रही है, लेकिन मुझे ना रात को दूध बोला गया कि सिंपल दूध पीना है, मतलब दूध पीना है रात को। तो मेरा दूध पीने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं चीनी उसमें नहीं डालती। तो मेरा बॉर्नवीटा का पैकेट लेने का मन है। मैं ट्राई करूँगी कि मेरे ना हाथ चिपचिपाहट वाले हुए हैं, चिपचिपे। तो मुझे अब जब जाना है ना ग्रोसरी स्टोर, तो मुझे एक बॉर्नवीटा का पैकेट लेना है, और दूध भी बॉर्नवीटा वाला पीना है। और बाकी तो वैसे मैं उसमें इलायची वगैरह डाल के उसका फ्लेवर बनाती हूँ, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। और फ्रूट्स में लेके आए बनाना, मैंगो 2 तरह के, और बब्बू गोशा। तो ये सब चीज़ें लेके आए। और मैं आपको बताती हूँ कितनी साइड से बैठना, पहले दस दो। उस रूम में तो पहले उधर बैठती ना, मैं थोड़ा उसको ठंडा कर दूँ। पहले ना मैं चेंज कर लेती हूँ, मुझे ना ऐसे बहुत चिपचिपाहट सी फील हो रही है। फैन ऑन, आराम से बात करते हैं।
सो गुड इवनिंग गाइज। अभी वैसे इवनिंग नहीं है, रात होने वाली है, हो गई हुई है 9, साढ़े नौ से अबव ही होगा। और मैं आपको बताने वाली थी, आज फिर मैं चींटियों के साथ लगी हुई थी। चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, मतलब वो जो बिल्कुल दरवाजे के साथ ये टाइल होती है ना, टाइल के नीचे वाली स्पेस जो होती है वहाँ से निकल रही थी। तो मैंने वहाँ पे चौक लगाया, पूरा रब रब करके उसका पाउडर सारा नीचे नीचे गिराया कि अगर उसके पास घूमेंगी तो नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी बेड के नीचे से ऐसे सारा दिन ऐसे ऐसे घूमती रही। मैंने इतनी बार झाड़ू निकाला है ना कि निकल जाएंगी नीचे मतलब चली जाएंगी। फिर मैंने डिटॉल का पोछा लगाया, बेड के नीचे जितना जितना गया उतना उतना किया। दोनों साइड टेबल पे डस्टिंग की डेटॉल से कि बिल्कुल भी बेड के ऊपर ना आए। फिर भी आसपास घूम रही थी। तो बेड के ऊपर मैंने चौक नहीं लगाया क्योंकि कुछ भी खाने पीने का सामान उसके आसपास पड़ा होता है। लेकिन अब रात के टाइम पे सारी चींटियाँ, जो चींटियाँ भी नहीं है, वो इतनी छोटे साइज़ की है ना, मतलब एक चींटियाँ होती है जो हमें दिखती हैं मोटी मोटी, ये बहुत पतली सी थी। तो अभी सारी की सारी जो है वो मर गई हैं। एक दो है जो बस ऐसे टहल रही हैं, लेकिन सारी मर गई हैं। अब इस टाइम तो मैं झाड़ू नहीं लगाने वाली, लेकिन मुझे लगता है सुबह तक फिर पता नहीं आ जाएंगी। बट ये मेरे को ये जो चौक है ना, मुझे एक दो और लेके रखनी है। काफ़ी पहले भी ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ अंदर आती थी, किचन की स्लैब पे चढ़ती थी। लेकिन जब से मैंने चौक वगैरह सारा दरवाज़ों के पास लगाना शुरू किया ना, उसके अलग चौक बोल रही हूँ उसको मैं, लक्ष्मण रेखा मिलती है, ऐसा चौक टाइप होता है इतना वाइट कलर का, तो उसको रब करती हूँ, फिर चींटियाँ वगैरह कम आती है। बैठिए यहाँ पे मजा आता है। जैसे आपको मंजे में अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे यहाँ पे बैठ के। ओके आगे। तो मेरे को भूल गया मैं क्या बोलने वाली थी, भूल गई हूँ मैं, पता नहीं क्या बोलने वाली थी। चल अब बात कर। और कुछ नहीं, पूरा जो हम घूमे हैं वो इसलिए घूमे क्योंकि इन्होंने पेस्ट्री खानी थी। कौन सी खानी थी? यार मेरा ना गला खराब है, डॉक्टर ने ठंडा खाने से मना किया है, ठंडी चीज खाने से, ठीक है, खट्टी चीज खाने से मना किया है। डोसा मैंने खा लिया, बट उसका सांभर इतना खाया, जो नारियल की चटनी होती है वो ठीक थी, उसका पकड़ो खा लिया। कैमरा। हाँ। और फिर मेरे को ये था कि वो कौन सी कसाटा पेस्ट्री, कौन सी लकास्टा नहीं, बनी, तो चोको लावा टाइप समझ लो ना, चोको वही थी, वही पेस्ट्री थी। उसको ना वो गर्म करके देते हैं तो बहुत टेस्टी होती है, लेकिन थी नहीं। चॉकलेट मेल्ट हाँ हाँ हाँ, तो फिर इसलिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे। फिर कहे कि गुलाब जामुन मिल जाए, उसको घर ले आएंगे, उसको वॉश करके उसको गर्म कर लेंगे, फिर वो खा वॉश लेंगे। कौन करता है? उसकी ऑलरेडी जो चीनी गरम वाले निकल होते हैं जाती है ना, उसकी। जो गरम वाले होते हैं उसको वॉश करने की जरूरत नहीं गर्म होती, नहीं, उसके जो साथ डिब्बे में चाशनी पैक होती करके तेरे को वही बोलता लेने तू निकाल लेके है। नहीं, खा लिया आगे वापस। मैंने उनको पूछा था कि आपके पास गरम वाले, जो गरम गर्म नहीं, नॉर्मल बोलता मैंने तेरे को लेके आने के लिए। नॉर्मल नहीं, गरम करने नॉर्मल गर्म हो जाती है, जो गुलाब जामुन होती है और नॉर्मल। वो दूसरे उनके पास खत्म हो गए थे जो गरम कर सकते हैं। इसके बाद इसका मन नहीं था, और इसने स्कूटी में बैठे बैठे पीछे ना अकेली आइसक्रीम खाती रही, मेरे को पूछा भी नहीं। कैसे पूछते, आप इतनी तेज चला रहे थे और ऊपर से वो सारी मेल्ट हो के गिर रही थी नीचे। अच्छा। हाँ। और ना आजकल हमारा ऐसा रूटीन हो गया कि सुबह मेरे को होता है मैं फटाफट से इनके लिए खाना बनाऊँ, इनको भेजूँ, फिर सारा तो टाइम इसमें लग जाता है, ये झाड़ू यहाँ पे निकालने का और एक बाहर वाला। यार जो वेड़ा होता है ना, रोज़ वहाँ पे अलग अलग तरह की वैरायटी के पूंड जो होते हैं ना वो गिरे होते हैं, तो मुझे सुबह सुबह इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा मन है किसी दिन हम चूल्हे के पास कुछ करें यार, इतनी मेहनत से हमने उसको साफ़ किया था, उसके बाद कुछ किया ही नहीं, उसमें कुछ नहीं बनाया ना। पर गर्मी, और जिस दिन ठंड होती है उस दिन टाइम नहीं होता। बट ये है कि चूल्हे की रसोई साफ करके ना उसके बाद वहाँ पे इतना गंद नहीं हुआ। अरे वो हॉरर स्टोरी सुनाओ ना। कंपनी वाली? हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सुना सकता, नहीं, सुना लोग डर जाएंगे सब। नहीं, क्या सुना दो थोड़े। फिर किसी ने सुनाऊंगा, फिर नहीं, किसी इसी में सुनाओ, बता दो क्या हुआ था। पहले कंफर्म करूंगा ना कि सच। यार सुना दो ना, पता लग जाएगा कि ऐसा होता वो ना है हमारी कि नहीं। कंपनी है ना, उसके साथ में एक और कंपनी है, तो वहाँ पे ना कंपनी में ना बंदे बोल रहे कि हम रात को काम करते हैं ना, तो कुछ एक जगह वहाँ पे अकेला बंदा बैठा होता रात को, तो कहते हैं हम रात को बैठे हुए, 2 बजे का टाइम था, वहाँ पे ना छन छन की आवाज़ आई। कहते हैं पहले बाहर ऐसे लग रहा था कि हवा चल रही है, लेकिन मैंने उठ के देखा कि बाहर कोई हवा नहीं थी। फिर एक बार आवाज़ आई छन छन छन। कहते मेरी हिम्मत ना हो कि मैं उठ करके देख के आऊँ। कहते मैं उठा और बड़ी हिम्मत करके देख के आया, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर दोबारा वहाँ पे बैठा, फिर आवाज़ आई। अकेली होंगे उन्हीं को मतलब रात की शिफ्ट में बंदे कम होते हैं ना, तो हर एक जगह पे एक एक दो बंदे होते हैं, तो वो अकेले थे ऐसे बैठे हुए। ऐसे तो उनकी ड्यूटी कोई हार्ड नहीं थी, लेकिन एक होता है ना कि रखवाली करनी होती चीज़ की, उसको बंद करना होता है। तो फिर वो चीज़ थी, वो सुना रहे थे मेरे को रात का टाइम था, तब भी डर लग रहा था कि कैसे। फिर वो पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन है कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि रात में वहाँ पे कोई नहीं होता। अगर किसी चीज़ की आवाज़ आए तब भी लगता है कि यार ये डरावनी चीज़ है। और उन्होंने क्या बताया, आप बिलीव करते हो वैसे? कौन मैं? जब तक मेरे को खुद नहीं मिला मैं नहीं मानता, बट डर लगता है यार अंधेरे में जाने से।
मेरे को भी जानवरों लगता से है या हमारे ना, story हम सुनते। चाहे माने कि ना माने कि भूत ये वो होते कि नहीं, लेकिन रात को डर पर वो लगता बोलते है। कि अब वहाँ पे अकेला बंदा ड्यूटी करता है, 2 बंदे होते हैं। ठीक है, सही है, डर लगता है। और बाकी हमें जो पेस्ट्री है ना वो वाली मिली नहीं। मैंने कुल्फी ली अपने लिए और इनके लिए पेस्ट्री ली, जो कि मुझे लगता नहीं कि ये खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगी ना, उसको फ्रिज में रख देती हूँ। चाय पियोगे? चाय बना दो। मैं चीनी ना भाई चाय बिल्कुल भी। दूध। कल जितनी चीनी ऐसे नॉर्मली चीनी कम डालती है, कल चाय में इतनी ज्यादा चीनी डाल दी मैंने। कैसे यार डाला कल होगा? मैंने ब्राउन शुगर का पैकेट खोला था, मुझे हिसाब नहीं आया उसका, और मैंने अपनी तरफ से कम डाली थी। आप मेरे को रोज डांटे हो। कल की वीडियो में सब लोगों ने आपको बोला कि आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट किया करो। हाँ, आप लोगों ने बोला और ये और से चढ़ गई। बताओ अब सबको, सब थोड़ा सा जवाब दो, रिप्लाई अपनी तरफ क्या? से। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये वीडियो में नहीं दिखाती। रिस्पेक्ट वाला पार्ट काट देती है। ले सामान लेके चलते हैं किचन में। बर्तन मैंने आते ही कर दिए थे और सब्जी वगैरह फिर मैंने संभाल दी, और अभी मैं बनाऊंगी इनके लिए चाय प्लस फ्रूट वगैरह सब चीज़ें संभालूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं भी आ जाऊंगा थोड़ी देर, ठीक है? Okay. संडे है, आज इतना काम नहीं हुआ वहाँ पे, और 2 बजे मिलेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये काम पे जा चुके हैं और आपको पता है मुझे अपना थोड़ा बहुत घर है जो साफ़ करना है, और जो है मैं इस वीडियो को यही पेंड कर दूँगी। मुझे आपके साथ एक बात है जो क्लियर करनी, जो पिछली वीडियोस में कमेंट्स आए हैं तो हमारा फ़र्ज़ है उसको थोड़ा बहुत क्लियर करना। उसमें सब लोगों ने यही मैक्सिमम कमेंट्स किए हैं कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मेरी इज़्ज़त नहीं करते, ऐसा वैसा। और मुझे बोला कि मैं आगे से हंस देती हूँ, इनको टोकती नहीं हूँ, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं दे रही। तो मैं जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हंसी मजाक चलता है, और मुझे भी हर्ट होता है जब ये ऑन कैमरा मेरी बेइज्जती करते हैं। ऑन कैमरा तो चलो मैंने बताया था कि मेरी बात नहीं मान रहे, बट कभी कभी मुझे लगता है यार नहीं यार आज ज़्यादा हो गया, या ये मेरी बात नहीं सुन रहे, या अपने अकॉर्डिंग जो इनका मन करता है मुझे वो खाना पड़ेगा, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो ये ऐसा ऐसा। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में जो स्ट्रॉन्ग हमारे रिश्ते को करता है वो यही है कि हमारे रिश्ते में हंसी मजाक है। और शायद मैं छोटी हूँ और मैं हंस के आगे से हंस लेती हूँ इसी वजह से, नहीं तो अगर मैं हंसूँ ना और मैं आगे से इनको जवाब दूँ तो वो चीज़ इतनी सही नहीं बैठेगी। तो चाहे मैं बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही मैच्योरिटी है। एक आधे को थोड़ा सा ढलना पड़ता है, क्योंकि मैं उनकी आदत को धीरे धीरे चेंज कर सकती हूँ कि आप ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो, मुझे बुरा लगता है, आराम से समझा सकती हूँ। अगर उसी टाइम पे टोक दूँगी ये आपने कैसा किया, ऐसा मत करो, तो वो जो हमारे बीच में हंसी मजाक चल रहा है ना वो एकदम से टूट जाएगा, मतलब वो ख़त्म ही हो जाएगा, वो चीज़ चलेगी नहीं। तो थोड़ा मुझे लगता है कि हर रिश्ते में हंसी मजाक चलना चाहिए, एक दूसरे को जैसे बोलते हैं टांग खिंचाई करनी चाहिए। तो ठीक है, मुझे जैसा है वैसा ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ जो इनको टोकूंगी वो यही है कि ऑन कैमरा ये कम से कम मेरा मजाक बनाए। बाकी हस्बैंड वाइफ में ये सब चीज़ चलती है, ये नॉर्मल है। रिस्पेक्ट मुझे पता है कि वो रिस्पेक्ट करती है मेरी फीलिंग्स की। मुझे जब भी कुछ भी चाहिए होता है मैं उनसे मांग लेती हूँ, मुझे वो देती है बिना मना किए। मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करना मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, तो वहीं से पता लग जाता है। और क्या, बाकी शायद आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा केयर भी करते हैं, लविंग नेचर है, तो बस मेरे को इससे ज़्यादा और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सबको ये चीज़ बुरी लग सकती है कि इन्होंने ऑन कैमरा या मेरे साथ रूड बिहेवियर किया कब कभी, वो मुझे भी बुरा लगता है, वो चीज़ से मैं इनको हटा सकती हूँ, लेकिन जो हंसी मजाक है वो हमेशा चलता रहेगा। और बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग है, शायद आपको लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मुझे ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन हंसी मजाक हम दोनों का चलता है। मैं शायद ऑन कैमरा नहीं करती क्योंकि ये मेरे से बड़े भी हैं, तो या फिर इनको बुरा भी नहीं लगता क्योंकि बड़े हैं, तो थोड़ा रिस्पेक्टेड वे में बेइज्जती करती हूँ। बाकी यार सब चीज़ चलती, मुझे ऐसा लगता है कि बस हमारा रिश्ता जो है यही हंसी मजाक की डोर पे चल रहा है। और आज लाइट नहीं आने वाली 5 बजे तक, तो करते हैं थोड़ा बहुत काम और नहा के फटाफट से फ्री होते हैं। बाय बाय गाइस।